दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन मास की सप्तमी को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। तुलसीदास एक महान भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तुलसीदास जी महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता थे। वो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। उनका जन्म 1532 में सावन मास में शुक्ल सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। यह नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता। इस शंका को बढ़ाने के लिए जो घटनाएं हुई उनमें से कुछ ऐसे है जैसे तुलसीदास जी जन्मते ही रोए नहीं थे। उन्होंने राम शब्द बोला। उनके शरीर का आकार भी सामान्य शिशु की तुलना में अधिक था, क्योंकि वो अपनी माँ के पेट में 12 महीने रहे थे। उनके जन्म के समय पूरे दान थे। उन्होंने जन्म के समय राम बोला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही अभावों में बीता। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता गुजर गई, जिसके बाद उनके पिता ने उनको अशुभ मान लिया और उनके पिता ने चुनिया नाम की दासी को तुलसीदास जी का लालन पोषण के लिए सौंप दिया। लेकिन थोड़े समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई और कुछ सालों बाद दासी की भी मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें पूरा गांव अशुभ मानने लगा। तुलसीदास जी इधर उधर घूमकर मांग कर खाते पीते। घूमते फिरते अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर सरयू घाघरा के संगम तट पर स्थित नरहरिदास के आश्रम पहुंच गए। गुरु नरहरिदास मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने तुलसी को अपने पास रख लिया और प्रतिदिन राम कथा सुनाने लगे। इसका जिक्र तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में करते हुए कहा कि मैंने पहली बार राम कथा अपने गुरु जी से सुनी थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा। तुलसीदास जी का बचपन बहुत दुख और अकेलेपन में बीता था। उसके बाद उनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से कर दिया। वो बचपन में अकेलेपन के शिकार थे। इसके कारण शादी के बाद वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास से रहा नहीं गया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। रत्नावली का घर नदी पार था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को मिलने बारिश में ही निकल गए। नदी पार करने के लिए कोई नाव भी नहीं थी। तब उनके वहाँ किनारे पर एक बहती लाश दिखाई दी। उसी लाश के सहारे उन्होंने नदी पार की। जैसे तैसे नदी पार कर पत्नी के घर पहुँच गए, लेकिन उनके ससुराल का दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खटखटाई तो किसी ने खोला नहीं। उनकी पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनकी मोटी रस्सी दिखाई दी। वह उस रस्सी को पकड़कर चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुंच गए। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी बारिश में ऊपर कैसे आए? तुलसीदास जी बोले, रस्सी चढ़कर। पत्नी ने देखा तो वो देखा कि रस्सी नहीं बल्कि मोटा सांप था। यह देख उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुलसीदास जी को कहा, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितना तुम्हारा लगाव है, उसकी आदि भी अगर प्रभु राम में होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया। बस यहीं से तुलसीदास जी में बदलाव शुरू होता है और यही पत्नी की बात सुनकर उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और साधु वेश धारण कर लिया। एक रात जब तुलसीदास जी सो रहे थे, उन्हें सपना आया। सपने में भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया
कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी शिव जी की आज्ञा मानकर अयोध्या आ गए। उस दिन से तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना में लग गए। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। यह ग्रंथ लेकर तुलसीदास जी काशी गए। रात को तुलसीदास जी ने यह पुस्तक भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दी। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो उस काव्य पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। जब दूर से पंडितों ने सुना तो उन्होंने रामचरितमानस की परीक्षा लेने के सोचे। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस ग्रंथ रखा और मंदिर बंद कर दिया। सुबह जब मंदिर खोला तो सभी ने देखा रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखी गई थी। यह देख सभी आश्चर्यचकित हो गए और रामचरितमानस को सर्वप्रमुख ग्रंथ माना गया। इस ग्रंथ में ऐसे कई चौपाई है जिसमें मनुष्य की समस्या का निराकरण होता है और इस ग्रंथ में रामलला का जितना सुंदर वर्णन है वो किसी और ग्रंथ में नहीं। तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास जी राम जी और हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए उनकी रचनाओं में भगवान राम और हनुमान जी का ही वर्णन होता है। रामचरितमानस के अलावा कुछ अन्य साहित्यिक कृतियाँ भी है, जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और सबसे चर्चित करती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का भी अपना इतिहास है। हनुमान चालीसा को लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में तुलसीदास जी को मिली। ऐसी मान्यता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया। उनको अकबर ने अपनी तारीफ में उन्हें ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखने से मना कर दिया। तभी अकबर ने उन्हें कैद कर कारागार में डाल दिया। तब तुलसीदास जी ने सोचा कि उन्हें इस संकट से हनुमान जी ही निकाल सकते और इसलिए उन्होंने 40 दिन कैद में रहने के दौरान हनुमान चालीसा की रचना की। 40 दिन बाद बंदरों की एक झुंड ने अकबर के महलों पर हमला कर दिया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने तुलसीदास को कारागार से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक अशुभ माने जाने वाले बालक ने सबसे महान काव्य की रचना की और इतिहास रच दिया, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। दोस्तों, आपको सही जानकारी मिले इसलिए हमने भी बहुत मेहनत की है, और इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।